बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और वार किया। जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कल कहा कि बंगाल में टीएमसी कानून की चलने वाली पार्टी है और यहां उनके सिंडिकेट का राज है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाना चाहती है। इस बीच टीएमसी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ममता ने पहले सवाल किया था कि आखिर आधी रात को रेड क्यों मारी गई, पुलिस को साथ क्यों नहीं लिया गया। आज ममता की पार्टी टीएमसी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने आ रही है। तो गाड़ी पर हमला और उसके बाद संदेश खाली जैसी घटना, महिलाओं का विरोध, सड़कों पर उतरकर सुरक्षा कर्मियों से बहस की तस्वीरें भी आई। अब ममता की रेड पर सवाल उठ रहे हैं और इलाके में तनाव की स्थिति है। हालांकि टीएमसी जो है वो अपनी गुहार, अपनी शिकायत लेकर पहुंचने वाली है। अब आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या आरोप ममता सरकार पर लगाए। तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो अब दरअसल आपको बताते हैं पूरा विवाद क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए टीम पर हमला हुआ, सवाल यही है कि क्यों। दंगे की जांच के लिए गई थी टीम, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी थी, लोग लाठी डंडे लेकर वहां पर अड़े नजर आए, टीम पर पथराव किया गया, एनआईए के कुछ लोग घायल हुए हैं और इसी को लेकर अब सियासत भी चलती हुई नजर आ रही है। दो हमले जिन पर सवाल उठे हैं। पहला, संदेश खाली में 5 जनवरी शाहजहां शेख के घर पर जब पहुंची थी टीम तब वहां रेड हुआ। वहीं मेदिनीनगर में जहां पर 4 अप्रैल को 22 के दंगे की जांच हो रही थी, उस वक्त वहां पर टीम के ऊपर हमले होते हैं। प्रधानमंत्री सीधे सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं को टीएमसी बचा रही है और वहां जो टीम जांच करने पहुंच रही है उन पर लाठी डंडों से हमले हो रहे हैं। बीजेपी के लिए काम कर रही एजेंसियां, ममता बनर्जी जवाब दे रही हैं कि ये अब बीजेपी के हथियार होगा। उधर ममता बनर्जी ने एनआईए टीम पर हमले को लेकर पुलिस का बचाव किया और सीधे सवाल किया कि आखिर एनआईए की टीम ने आधी रात को रेड क्यों मारी। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে? পরে ভোটে জিতবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি কেন খেলছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ তুলি। एनआईए टीम पर हमले को लेकर जबरदस्त सियासत और आरोप भी लग रहे हैं। भाजपा लीडर्स एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। ये इलेक्शन के पहले वो इलाका दखल करने के लिए एनआईए को इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग पहले ही बता दिया था, ममता जी भी
कल या परसों उनके स्पीच में ये बताया था, तो वही सच निकला। भाजपा जिसको उठाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कोई इलाका से, वो एनआईए को यूज कर रहे हैं। तो ये बेसलेस एलिगेशंस देकर एनआईए जाते हैं और रात में जा रहा है, प्रोवोकेशन दे रहा है, इलाका में आतंक सृष्टि कर रहे हैं। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। और एनआईए हमारी देश हित में काम करता है। देश के अंदर, देश के बाहर जो ताकत देश विरोधी काम कर रहा है, वो पीएफआई हो सकता है, सिमी हो सकता है, हिजबुल मुजाहिदीन हो सकता है, उसका खिलाफ सिमी हो सकता है, उसका खिलाफ काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देश का पार्लियामेंट एनआईए को दिया है। कल जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी करप्शन और हिंसा में आजादी चाहती है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों पर वहां हमले हो रहे हैं। उधर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का टीएमसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज टीएमसी का दल चुनाव आयोग से मिलने वाला है, जबकि बीजेपी का दल पुलिस पर्यवेक्षकों से। हमारे यहाँ तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ चुका है। ममता बनर्जी के दंगे वाले बयान को लेकर भी विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर सीएम को पहले से दंगे के बारे में कैसे पता। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि जोर शोर से रामनवमी मनाएंगे, देखते हैं कौन विरोध करता है। नवादा में एक बार फिर मोदी ने लोगों को याद दिलाया कि 17 अप्रैल को रामनवमी है और पार करने वालों को भूलना मत। आपको ममता का वो बयान भी सुनवाते हैं जिस पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और प्रधानमंत्री को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी। ममता ने कहा था कि रामनवमी पर बीजेपी वाले दंगा करेंगे। कोनो दंगा करते देवेन ना। 19 तारीखे प्रथम भोट रेखेছে কেন জানেন? अन्नपूर्णा पूजा আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। अन्नपूर्णा মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। बीजेपी नेता बोले गए चुन चुन के सब हम अरेस्ट करेगा। कितना चुन चुन के करोगे? पहले आपका जो जितना लीडर है सबको चुन चुन के हम भी कर सकता है, लेकिन हम डाटी पॉलिटिक्स नहीं करते। सबसे बड़ा जुमला पार्टी।
अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे कोलकाता से। अनुपम, अब रामनवमी को लेकर यहां सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ममता का ये बयान जिसपे सीधे प्रधानमंत्री निशाने पर ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जुबानी जंग दोनों में बेहद तेज हो चुकी है, खासतौर पर रामनवमी को लेकर। और उसके पीछे का संदर्भ ऐसा है कि पिछले साल भी रामनवमी पर दंगा हुआ था हावड़ा में और हुगली में। सिर्फ पिछले साल नहीं, कई साल पहले भी आसनसोल में रामनवमी के अवसर पर इस तरह का तनाव हुआ था, दंगा हुआ था। तो उसको देखते हुए जब ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिया, आशंका व्यक्त की कि इस बार भी दंगा हो सकता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो इस विषय पर दोनों ही पार्टियों की ओर से जबानी जंग तेज हो रही है, एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इस बीच आपको सूचना दे दूं कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार भी रामनवमी पर कई सारे जुलूस और शोभा यात्राएं निकाले जाने की बात है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस वक्त पुलिस और प्रशासन की भूमिका कैसी रहती है। खासतौर पर पिछले बार के जो रिकॉर्ड हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस को काफी मुस्तैद रहना होगा। अगर इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है तो उन इलाकों में जहां पर पास्ट रिकॉर्ड रहा है वहां पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी कि इस तरह की घटनाएं ना हो और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद साबित हों और ये जो रामनवमी है बड़े सुचारू रूप से निकल जाए।